अनुसार पीरियाडिक टेबल, मोजले साहब के अनुसार पीरियाडिक टेबल में 118 तत्व रखे गए, जबकि आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? 63 ही तत्व थे, है ना। तो इसमें बढ़कर 118 हो गए, इतनी बात समझ गए ना। तो अब मोजले साहब की आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व, इन्हीं 118 तत्वों में हमारा धातुओं की संख्या कितनी है? 91, अधातुओं की संख्या 20 और उपधातुओं की संख्या 60, है ना। इन्हीं 118 तत्वों में ही हमारा जो नेचुरल रूप से पाया जाने वाला तत्व है ये कितना है? 94, और जो कृत्रिम रूप से जो बनाया जाने वाला तत्व है ये 24 है ना। इन्हीं 118 तत्वों में ही हमारा गैसीय तत्व 14 है, और 2 तत्व ऐसे हैं जो साधारण ताप पर भी वो द्रव अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है ना। साधारण ताप पर भी अपनी अवस्था बदल देते हैं, है ना। इसे कमरे के तापमान पर भी बदल जाते हैं। कौन? मरकरी और ब्रोमीन, है ना, ये ब्रोमियम, ये दोनों आ जाते हैं। इतनी बात समझ गए। अब फिर इसके बाद हमारी आ जाती है कि वर्ग। अभी तक तुम ये अभी तक ज्यादातर बच्चे 80% पीरियाडिक टेबल को बस एक ही तरीका से पढ़ लिए हैं, वही जानते हैं। हलीना की रूबी कब से फरार, बेटा मांगी कार, स्कूटर बाप राजी, स्कूटर बाप रे, स्कूटर यमहा लावा ऐसा। ये क्या है कि इससे कुछ मिलने वाला है ना। ये तो चलो तुम अपना नामकरण याद रखने के लिए एक क्रम बना लिए, ठीक है, एक क्रम बना लिए, अच्छी बात है। लेकिन असली बात ये क्या, पीरियाडिक टेबल के बारे में, जितनी भी पीरियाडिक टेबल के बारे में बताई गई है, ये पीरियाडिक टेबल में ये क्या, इन रंगों के बारे में कुछ विशेषता बताई गई है ना। आखिर ये सजावट के लिए थोड़ी लगाया गया है, हर एक का एक रंग अलग अलग है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। यही रीजन को अगर हम उनके थॉट को समझ लिए ना, वैज्ञानिकों ने जो जो इस पर रंगों का खेल लगाया है, अगर इसको समझ लिए ना, पीरियाडिक टेबल बड़े आराम से आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, ये जो यस ब्लॉक रखा गया है इससे नहीं यस ब्लॉक बन गया। एक बात ध्यान देना, मैंने एक बार और कहा था, बारिश की बूंदें यदि धीरे धीरे एक एक बूंद बरसती है तो बड़े बड़े नदियों को बहाने का सैलाब बन जाती है। तो इसी तरह अपनी तैयारी को भी एक एक दिन एक एक पायदान डेली मत पढ़ो, एक एक 2 घंटा 10 घंटा नहीं कहूंगा मैं पढ़ने के लिए, लेकिन एक हेडिंग तो तैयार कर लोगे। हर किताब का केवल एक हेडिंग तुम तैयार करो बस, उसी को विधिवत खूब लिख डालो, खूब तैयार कर डालो, यही तुम्हारे लिए जिंदगी। पहला जो ग्रुप है, पहला क्षारीय ग्रुप। क्षारीय ग्रुप पहला कौन सा होता है? देखो, ये जो क्षारीय ग्रुप है इसको क्या कहते हैं? इसको क्षारीय ग्रुप, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? क्षारीय ग्रुप। और इसे क्षारीय मृदा धातु, है ना, क्षारीय मृदा यानी अर्थ मेटल धातु, है ना। और फिर इसके बाद इसे, ये जो 11वां तत्व है, देखो ये 11वें ग्रुप को सिक्का धातु कहा जाता है। हाँ, मतलब इनसे सिक्का बनाया गया था इसलिए इनको सिक्का धातु कहा गया, ठीक है ना। और इसी में 11 में ये 15वां तत्व जो है ये सब जहरीले हैं, है ना। मैंने बता देना, किसी का नाम तो यहाँ पर किसका क्या लूं, नाम से ही बना था। तो ये NPAS, नंदनी पांडे, आशीष, सब बिकाऊ, है ना, ये जितने हैं, है ना, ये मतलब ये सब जहरीले हैं, है ना। नितिन पांडे, आशीष, सब बिकाऊ, ये सब जितने हैं ना, ये सब जहरीले हैं, ये जहर ही उगलने वाले हैं, ठीक है ना। इनके अंदर इतनी जहर भरी हुई है, तो इतनी बात को जान लेना। और ये जो अक्रिय गैस है ना, अक्रिय गैस को मैंने पहले भी समझा दिया था। अक्रिय गैस ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं, है ना। ये क्रिया नहीं, ये मतलब ये किसी के साथ क्रिया नहीं कर, ये पूरा अपना अकेले रहते हैं, ये किसी के साथ क्रिया करते ही नहीं, ये बड़े सीधे हैं। अगर कहीं दग दुग रहा है तो जाओ भैया तुम झेलो, मैं कुछ नहीं करने वाला। ये बड़े सीधे हैं बेचारे, ये अपना पेट पाले, दूसरों को चले परेशान करने, है ना। इतनी बात समझ गए। तो देखो, हम इतनी बात समझ गए, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने, कुल धातु कितने, और कुल अधातु, है ना, और उपधातु की संख्या, क्लियर है। और कृत्रिम इन्हीं 118 तत्वों में कृत्रिम धातुओं की संख्या कितनी है, और प्राकृतिक, और इन्हीं में कुल गैसों की संख्या कितनी है, और तरल पदार्थ में गैस कितने हैं,
इतनी बात समझ गए सभी लोग? हाँ। अब वर्गों की विशेषता मैंने तुम्हें समझा दिया। पहला कौन सा, पहला ग्रुप जो क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। क्षारीय मृदा धातु इसलिए होता है, ये बड़ा नरम होता है। देखो धातु होते हुए भी ये मामूली पत्ती या मामूली चक्कू से भी काटा जा सकता है, इतना नरम है। अब ये मान लो ये धातु है, लोहा है, लोहा को अगर चाकू से काटोगे तो कटेगी नहीं, कटेगी ना। लेकिन ये इतने मुलायम है, इतना मजेदार है, इनको आराम से काटो ना, ये कटते चले जाएंगे, है ना। ठीक है ना, समझ गए? इतनी बात समझ गए? और फिर इसके बाद आ जाते हैं मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। ये क्षारीय मृदा धातु जो है कौन कौन, बी, एम, जी, सी, ए, स्कैंडी, ये सब मृदा में यानी अर्थ में पाए जाने वाले ये तत्व हैं। ये सब अर्थ में पाए जाते हैं, किसी न किसी अर्थ रूप में पाए जाते हैं। इनका कहीं ना कहीं अर्थ से ही रिलेशन होता है सबका, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब फिर सिक्का धातु मैंने समझा दिया तुम्हें। और हाइड्रोजन समूह, ये सब हाइड्रोजन समूह इसलिए होते हैं, ये सभी हेलो समूह में इनकी वास्तव कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इनकी संयोजकता एक ही होती है ना। तो इसलिए इन्हें हेलोजन समूह कहा जाता है। क्लियर है ना इतनी बात? और फिर इसके बाद ये, इसको मैंने अभी बता ही दिया, इन्हें जहरीला कहा जाता है। ग्रुप 15 को जहरीला ग्रुप कहा जाता है ना। 15वें ग्रुप को जहरीला ग्रुप कहा जाता है। इतनी बात समझ गए? अब आइए हम देखते हैं। पहले तो हम ये समझ लें कि पीरियाडिक टेबल में कौन सा पीरियड होता है और कौन सा ग्रुप होता है। ये जो हमारा लंबा लंबा होता है, ये जो कहते नहीं कि 4 कॉलम खींच लो बेटवा, तो 4 कॉलम तुम इसी तरह खींचते हो, है ना। 4 कॉलम इसी तरह खींच लिए ना, और कह दिया जाए इसको, अब ये जब कॉलम पता चल गई तो रो अपने आप दूसरा रो ही होगा। तो यानी ये लंबा लंबा जो है ये कॉलम है, और ये इस तरह हो गया, इसे क्या कहेंगे, रो कहेंगे, है ना। तो इसलिए इसमें 7 रो होते हैं। इस तरह कितने पीरियोडिक टेबल में 7 रो होते हैं, जिसे पीरियड या आवर्त कहते हैं, है ना। और 18 कॉलम होते हैं, जिसे ग्रुप या वर्ग कहते हैं। इसको पूरी तरह से समझ जाना, है ना। इसमें कोई भेद किसी के अंदर रहे ना, इतनी बात, ये किसी ना किसी तरह से तुम्हें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना। फिर इसके बाद आ जाते हैं सभी जो इसके अंदर जो सभी बॉक्सेज होते हैं, कहीं पर ये जो सभी बॉक्सेज होते हैं, इन बॉक्सों को क्या कहा जाता है। ये जो सभी बॉक्सेज हैं, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इनको क्या कहा जाता है, इनको ब्लॉक कहा जाता है। इन सभी बॉक्सेज को क्या कहा जाता है, ब्लॉक कहा जाता है। और फिर पहले पीरियड देखो, मैंने एक हेनरी साहब का जो मोजले साहब का एक मोबाइल नंबर मैंने बताया था ना, है ना। मुझे तो मिल गया था भैया मोजले। अब ये तुम लोगों को पता नहीं तुम्हारा मोबाइल नंबर लगे कि ना लगे, लेकिन मेरा मोजले साहब के पास फोन लग गया था, है ना। उन्होंने मुझे ही अपना मोबाइल नंबर दिया था। क्या था उनका मोबाइल नंबर, उनका मोबाइल नंबर 288181832। मैंने इसी से पूरा पीरियोडिक टेबल को समझाया था ना, है ना। एक बार फिर हम इस पर ध्यान दे लेते हैं, है ना। देखो पहला, मैंने पहले बताया कि पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है तो इस तरह पढ़ो भैया। ये हलीना की रूबी ने की रब से फरियाद, क्या है, बकवास है ये कोनो बात थोड़ी ना है। पहले पीरियड को, पहले तो ये समझ गए ना, पीरियड किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं, है ना। तो कॉलम जो लंबा लंबा होता है उसे कॉलम कहते हैं, जो ऐसे होता है उसे क्या कहते हैं, रो यानी पीरियड कहते हैं। ठीक है ना। तो यानी पहले पीरियड में 2 तत्व हैं, दूसरे पीरियड में, तीसरे पीरियड में, चौथे पीरियड में, पांचवें पीरियड में, छठवें पीरियड में, और 7वें पीरियड में। ये इनकम्प्लीट है, ये अभी तक पूर्ण नहीं है, हो जाएगी। हमारे तुम्हारे जीवन में देखने को मिल जाएगा। हमारा भारत विकसित हो रहा है, बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है, ये पूर्ति हो जाएगी इनकी, है ना। ये बात ध्यान दे लेना। अभी भी देख लो ये पूर्ति नहीं हुई है, इन बच्चों की मतलब इनकी अभी पूर्ति नहीं हुई, ये सब खाली हैं बेचारे। ये सब हरी टोपी लाल रुमाल ये अभी पूरे खाली हैं, है ना। ये पूरी तरह से अभी खाली है ना। ये भर जाएंगे कभी ना कभी, लेकिन हमारे तुम्हारे जीवन में ही भर जाएंगे, इतना उम्मीद है। ठीक है ना, ये भर जाएंगे, हम तुम देख लेंगे इस बात को। इतनी बात समझ गए? चलिए आइए, जो मोजले साहब का मोबाइल नंबर जो हमें मिला है, आइए देखते हैं क्या ये इसमें काम करेगा या नहीं करेगा। हाँ चलिए आइए देखते हैं। ये जो हमारा मोजले साहब का पहले आए 2 नंबर, पहले तो हाइड्रोजन हमारा है भैया, इनको 1 दे दो।
है ना। हाइड्रोजन एक है, ये तो हमारा है सबसे, हमारा, और लफंगा लुच्चा जितना भी होता है ये सब हमारा है, ये सबके पास पहुंचा रहता है, सबके घर पहुंच जाता है। चच्चा कुछ बनाए हो? हाँ आवा बेटा, पानी बनिया है तो पानी को ये ये रोज पहुंच जाते हैं खाने के लिए, तो ये सबके पास पहुंच जाते हैं, इसलिए इनका इज्जत कोई नहीं करता, है ना। तो वो बात जान लो, जो दूसरों को समझ जाओ, दूसरों के घर पहुंचकर अगर रोज कहानी बताएं, रोज नई नई राजनीति बताएं, तो समझ लेना उनका घर में कोई इज्जत है नहीं। तो इसी तरह ये सबके पास पहुंच जाते हैं, इनका खुद एक घर में इज्जत ही नहीं है, तो इसलिए इनको हमारा छोड़ दो। इनका एक है, फिर इसके बाद एक के बाद मोजले साहब का नंबर है शुरुआत में 2, तो अगर एक में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 लिथियम का है, 3 के बाद 8 जोड़ेंगे तो 18, दूसरा मोबाइल नंबर 8 है ना, तो 8 जोड़ेंगे तो 18, फिर उसके बाद 8 जोड़ेंगे तो 18 में 8, ओ सॉरी, 3 में 8 जोड़ोगे तो 11, 11 में 8 जोड़ोगे तो 19, 19 में 18 जोड़ोगे तो 37, में 18 जोड़ोगे तो 55, में 32 जोड़ोगे तो 87। क्लियर है ना। इसी तरह, और फिर इसके बाद आइए हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद आखिरी की तरफ से सबसे पहले मैजिक ना, इनका जो जो भी मोबाइल नंबर है 2, मोजले साहब का मोबाइल नंबर 2, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, फिर 2 में 8 जोड़ोगे तो 10, नियान का 10, 10 में 8 जोड़ोगे 18, आर्गन 18, 18 में 18 जोड़ोगे 36, क्रिप्टान 36, है ना, जिनान 54, है ना। इसी तरह जोड़ते आओगे सबका पूर्ण हो जाएगा, है ना। इसको मैंने बखूबी तुम्हें करके दिखा भी दिया था। आइए और देख, पीरियड में 2 आवर्त, 2 आवर्त कौन कौन से? पहले ये पहला पीरियड है ना, पहले पीरियड हाइड्रोजन हीलियम, इसमें केवल 2 हैं, और दूसरे पीरियड में 8 हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना। फिर इसके बाद तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना। तो यानी हमारा 2 मोजले साहब का जो नंबर मिला था ना, बड़ा सटीक नंबर इनका मिला है, और इन्होंने अपने मोबाइल नंबर है सब बना दिया, है ना। हमें हमारा भैया इनके पास फोन लग जाता है, पता नहीं तुम लोगों का लगे या ना लगे हो, तुम जानो भैया, है ना। हमने ईमानदारी की है भैया, हम इसलिए हमारा फोन लग जाता है, और मोजले साहब हमें बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात करते हैं, है ना। हाँ वो अभी तो हमें कल भी चाय पे बुलाए थे। हाँ, चाय बहुत पीते हैं मोजले साहब, चाय बहुत पीते हैं। हमसे कहे कि यार चाहिए पी के मेरा फट गया है यहाँ अंदर, वहां भी चाहिए रख लेता हूँ। ठीक है ना। चलिए, और फिर इसके बाद इसको समझ गए ना, 2 8 8 ये हो गई। अब 18, यहां से देखो गिनो, 18 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये भी 18 हो गया, ये 18 हो गई, ये भी 18। अब यहाँ पर ये तो 18 है, लेकिन यहां से निकालने के बाद 18 के बाद ये जोड़ोगे तो टोटल तुम्हारा 32 हो जाएगा, है ना। यानी हमारा पूरी तरह से पीरियाडिक टेबल हमने पूरी तरह से समझा दिया। ये पीरियाडिक टेबल का ये सार है ना। अब इसके बाद तो हम आगे अब पढ़ते हैं, चूंकि अब किसी में पहले तो हाई स्कूल में यस ब्लॉक था, तो यस ब्लॉक हमें बताने की जरूरत नहीं है कि इसका क्यों NS2 होता है, क्यों NS1 होता है, ये बताने की आवश्यकता है नहीं, चूंकि इनमें है नहीं। बस ये पूछा जाने वाला है कि कौन तत्व क्या है, कौन धातु है, कितने अधातु हैं, कितने क्या हैं।